हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मक्का तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता इसके कारण उत्पन्न करता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए निम्न एस्पार्टिक अम्ल, उच्च नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश। विकल्प बी निम्न एस्पार्टिक अम्ल और शर्करा परंतु उच्च नाइट्रोजन अंश। विकल्प सी उच्च एस्पार्टिक अम्ल और नाइट्रोजन परंतु निम्न शर्करा अंश। विकल्प डी उच्च एस्पार्टिक अम्ल, निम्न नाइट्रोजन और शर्करा अंश। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता। तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता। तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता यह देखी जाती है मक्के में। यह किसमें देखी जाती है? मक्के में देखी जाती है। तथा इस प्रक्रिया में प्रतिरोधकता जो होती है उसमें उच्च एस्पार्टिक अम्ल होता है, उच्च एस्पार्टिक अम्ल तथा निम्न नाइट्रोजन तथा निम्न नाइट्रोजन एवं शर्करा का अंश होता है। नाइट्रोजन और शर्करा का अंश होता है। शर्करा अंश क्या होता है? तना भेदक जो यह लगता है मक्के में, तो इसके प्रति जो प्रतिरोधकता होती है उसमें एस्पार्टिक अम्ल जो होता है वह उच्च होता है और नाइट्रोजन तथा शर्करा का जो अंश होता है वह निम्न होता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है मक्का का तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता इसके कारण होती है। वह किसके कारण होती है? तना भेदक के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है वो एस्पार्टिक अम्ल के उच्च होने के कारण तथा नाइट्रोजन और शर्करा के अंश के निम्न होने के कारण होती है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। निम्न एस्पार्टिक अम्ल, देखिए एस्पार्टिक अम्ल क्या है? उच्च, तो यह यहीं पर गलत होता है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। विकल्प बी कहता है निम्न एस्पार्टिक अम्ल, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी कहता है उच्च एस्पार्टिक अम्ल, यह सत्य है। और नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है? निम्न होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी उच्च एस्पार्टिक अम्ल, यह सत्य है तथा निम्न नाइट्रोजन और शर्करा का अंश, तो यह सत्य है। तो दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।